छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद अब आखिरी सांसें गिन रहा है। गृह मंत्री अमित शाह के ऐलान 2026 तक नक्सलवाद मुक्त होगा भारत के बाद बड़े पैमाने पर लाल आतंक के खिलाफ ऑपरेशन चल रही है। इसी कड़ी में बुधवार को छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में नक्सली नवलंबा केशव राव उर्फ बसव राजू भी मार गिराया गया। उसके सिर पर 1.5 करोड़ रुपए का इनाम था। वहीं नक्सलवाद के खिलाफ जारी लड़ाई को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर लिखा कि नक्सलवाद को खत्म करने की लड़ाई में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में एक ऑपरेशन में हमारे सुरक्षा बलों ने 27 खुखार नक्सलियों को मार गिराया है। इसमें नक्सलवाद की रीढ़ नंबाला केशव राव उर्फ बसव राजू भी शामिल है। नक्सलवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई के 3 दशकों में ये पहली बार है कि हमारे सुरक्षा बलों द्वारा एक महासचिव स्तर के नक्सली को मार गिराया गया है। मैं इस बड़ी सफलता के लिए हमारे बहादुर सुरक्षा बलों और एजेंसियों की सराहना करता हूँ। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट के पूरा होने के बाद छत्तीसगढ़, तेलंगाना और महाराष्ट्र में 54 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है और 84 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। मोदी सरकार 31 मार्च 2026 से पहले नक्सलवाद को खत्म करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा, जब से हम सरकार में आए हैं नक्सलवाद के खिलाफ मजबूती से लड़ाई जारी है। 31 मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद को समाप्त करने की दिशा में हमारे जवान आगे बढ़ रहे हैं। नारायणपुर में नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन चल रहा है, जिसमें 27 नक्सलियों को हमारे जवानों ने मार गिराया है। इसमें एक बड़ा इनामी नक्सली शामिल है। देखिए क्या है कि हम लोग 1.5 साल से सरकार में आए हैं और जब से सरकार में आए हैं तब से नक्सलवाद के साथ बहुत मजबूती के साथ हमारे जवान लड़ रहे हैं और डबल इंजन सरकार है उसका भी लाभ मिल रहा है। और हमारे जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं आदरणीय अमित शाह जी और हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, सबका संकल्प है कि आने वाला 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करना है और उस दिशा में हमारे यहाँ के जवान आगे बढ़ रहे हैं और लगातार ऑपरेशन में लगे हुए हैं। और अभी भी नारायणपुर जो अबूझमाड़ एरिया में नारायणपुर का जो क्षेत्र है वहाँ पर ऑपरेशन चल रहा है और उसमें 27 नक्सलियों को हमारे जवानों ने मार गिराया है, जिसमें बहुत इनामी है और एक तो बहुत ही इनामी है जो नक्सल का एक बड़ा जनरल सेक्रेटरी है, उसका नाम है बसव राजू राव, ऐसा नाम है। तो उसको भी मार गिराने में हमारे जवान कामयाब हुए हैं। तो हमारे जवानों के साहस को हम नमन करते हैं और निश्चित रूप से जिस तरह से नक्सलवाद के साथ लड़ाई चल रही है मजबूती के साथ, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय गृह मंत्री जी का संकल्प पूरा। केंद्र सरकार ने नक्सलियों के खिलाफ साल 2024 में बड़े अभियान की शुरुआत की थी। इसका मकसद माओवादी विद्रोह को खत्म करना था। इसी कड़ी में बुधवार को छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली। मुठभेड़ में 26 से ज्यादा नक्सली मारे गए हैं। बीते 14 महीनों की अगर बात करें तो 400 से ज्यादा नक्सली मारे जा चुके हैं। बुधवार को हुई मुठभेड़ में नवलंबा केशव राव उर्फ बसव राजू मारा गया है, जिसका खात्मा सुरक्षा बलों के लिए बड़ी सफलता है। उसके सिर पर 1.5 करोड़ रुपए का इनाम था। वो 2010 के दंतेवाड़ा हमले और 2013 के झीरम घाटी नरसंहार का मास्टरमाइंड था। इससे पहले 16 अप्रैल 2024 को कांकेर जिले में मारे गए 29 नक्सलियों में नक्सलियों के लीडर शंकर राव का भी खात्मा हुआ था। उसके सिर पर 25 लाख रुपए का इनाम था। वहीं जनवरी 2025 में बीजापुर में नक्सली चलापति मारा गया था। उसके सिर पर 90 लाख रुपए का इनाम था। इससे पहले 18 नवंबर 2024 को कर्नाटक के उडुपी जिले के हेबरी क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने विक्रम गोणा को मार गिराया था। वो दक्षिण भारत में नक्सलवाद का सरगना था। बड़े नक्सलियों में अब्बारी माडवी हिडमा की है। वो देश का सबसे कुख्यात और नक्सलियों का नेता है। वो 2010 में ताड़मेटला हमले का मास्टरमाइंड है। इस हमले में सीआरपीएफ के 76 जवान शहीद हुए। बसव राजू के खात्मे को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नक्सलवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई के 3 दशकों में ये पहली बार है कि हमारे सुरक्षा बलों द्वारा एक महासचिव स्तर के नक्सली को मार गिराया गया है। गृह मंत्री अमित शाह 2 टूक कह चुके हैं कि 2026 तक भारत नक्सलवाद मुक्त होगा। उनके इस ऐलान के बाद से नक्सलवाद का सफाया लगातार जारी है। लाल आतंक के खिलाफ सफलता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अब नक्सली लाल आतंक से तौबा कर रहे हैं और मुख्य धारा में लौट रहे हैं।
वहीं जो आतंक की दुनिया को नहीं छोड़ पा रहे, वो इस दुनिया को ही छोड़ दे रहे हैं। अभी तक बड़ी संख्या में नक्सलियों ने हथियार डाले हैं और मुख्य धारा में लौटे हैं। इसके लिए सरकार ने उदार आत्मसमर्पण की नीति भी बनाई है।